गाइज, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी एमए फाइनल राजनीति शास्त्र के पेपर में नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, आईएमएफ की स्थापना कब हुई। आईएमएफ इंटरनेशनल मनी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई है 27 दिसंबर 1945 को और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में पड़ता है। और इसके सदस्य राष्ट्र हैं, जो मेंबर हैं वो हैं 190। आपको ध्यान रखना है, इसके मेंबर हैं 190। देखेंगे अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक की स्थापना कब हुई। तो विश्व बैंक की स्थापना हुई है जुलाई 1944 में। ध्यान रखना है आपको, जुलाई 1944। और इसका जो हेडक्वार्टर मुख्यालय है वो है अमेरिका वाशिंगटन डीसी में। और इसके जो सदस्य राष्ट्र हैं मेंबर वो हैं 189। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हम, आसियान। आसियान की कितनी मुख्य शाखाएं हैं। तो आसियान की मुख्य शाखाएं हैं 2। पहली है आफ्टा, एशियन फ्री ट्रेड एरिया, ये 1991 में स्थापित हुई। और दूसरी है एशियन रीजनल फोरम, जो कि 1994 में स्थापित हुई। तो ये जो आफ्टा है, तो ये एशिया में आप फ्री ट्रेड विदाउट टैरिफ आप ट्रेड कर सकते हैं आफ्टा के तहत, जो एशियान मेंबर कंट्री हैं। ध्यान रखना है आपको, इसकी 2 मुख्य शाखाएं हैं, आफ्टा और एशियन रीजनल फोरम। आपको ध्यान रखना है, जो एशियन फ्री ट्रेड एरिया है उसमें आप मुक्त व्यापार कर सकते हैं। ठीक। चौथा क्वेश्चन है आपका, गैट का पूर्ण रूप बताइए। GATT गैट का पूर्ण रूप। तो इसका पूर्ण रूप होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स। ये आपको जो है व्यापार में सुविधाएं प्रदान करता है गैट। ये एक तरह से WTO का पहले का एक वर्जन था। ध्यान रखना है आपको, WTO के पहले यही चलता था। इसमें हस्ताक्षर हुए हैं 30 अक्टूबर 1947 को और ये 1 जनवरी 1948 से प्रभावी हुआ था आपका गैट। ध्यान रखना है आपको, WTO के पहले यही चलता था। ठीक है, आपको याद रखना है गैट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, IBRD का पूर्ण रूप बताइए। IBRD का पूर्ण रूप। IBRD का पूर्ण रूप है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकॉन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये फाउंडेड, इसकी खोज हुई है 1944 में। याद रखना है आपको, इसकी खोज कब हुई है, 1944 में। इसकी खोज IBRD की जो खोज हुई है वो हुई है फाउंडेड 1944। और इसका जो मुख्यालय है वो है अमेरिका वाशिंगटन डीसी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत आसियान में वर्तमान में वार्तालाप साझेदार है। ध्यान रखना, अभी है वार्तालाप, इसके पहले ये क्षेत्रीय साझेदार हुआ करता था और ये 1993 में बना था। भारत क्षेत्रीय साझेदार कब बना, 1993 में। देखेंगे अगला क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है हमारा, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में वर्तमान में कितने सदस्य राष्ट्र हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में कितने सदस्य राष्ट्र हैं। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें 120 सदस्य हैं। 120 कंट्री इसमें जुड़े हुए हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन में। देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है हमारा, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में सदस्य के रूप में शामिल हुए नए देश कौन कौन से हैं, जो बाद में शामिल हुए हैं, बहुत लेटेस्ट। तो ये पहला है मंगोलिया, दूसरा है ग्वाटेमाला, तीसरा है न्यू गिनी, चौथा है साउथ अफ्रीका। तो ये ऑप्शन हमने बना दिया उपरोक्त सभी। ये सभी जो है सबसे लेटेस्ट देश हैं जो बाद में जुड़े हैं। ठीक है, देखेंगे अगला क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है हमारा, सार्क, जिसे हम तच्छेस भी कहते हैं। इसके शिखर सम्मेलन जितने भी संपन्न हुए हैं उनको हम सभी को कवर करेंगे। पहला हुआ है देखो ढाका, बांग्लादेश में 1985 में जब स्थापना हुई। दूसरा हुआ नई दिल्ली में 1986 में। तीसरा हुआ नेपाल काठमांडू में 1987 में। चौथा हुआ है आपका पाकिस्तान में इस्लामाबाद 1988। 5वां हुआ मालदीव की राजधानी माले में 1990। 6वां कोलंबो में हुआ, इसकी राजधानी श्रीलंका 1991 में। 7वां हुआ है आपका ढाका बांग्लादेश की राजधानी 1993 में। इसका 8वां शिखर सम्मेलन तच्छेस, जिसे हम सार्क कहते हैं, ये पुनः नई दिल्ली में आया 1995 में भारत। इसके बाद इसका 9वां हुआ है मालदीव माले, उसकी राजधानी है मालदीव की माले 1997 में। 10वां हुआ है कोलंबो, पुनः श्रीलंका गया 1998 में। 11वां नेपाल काठमांडू में हुआ सन 2002 में। तो इसके लगभग 11 शिखर सम्मेलन हुए। इसके बाद ये
सक्रिय नहीं रह सका, पाकिस्तान की कुछ सही नहीं रही हरकतें, तो ये इस समय सही नहीं चल रहा, सार्क खत्म हो चुका है, सही नहीं है। 10वां क्वेश्चन है मार्गेनथाउ द्वारा दिए गए यथार्थवाद के 6 सिद्धांत कौन से हैं। मार्गेनथाउ एक बहुत ही बड़े राजनीति के विद्वान थे, उन्होंने 6 सिद्धांत दिए थे। देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है राजनीतिक क्षेत्र की स्वतंत्रता तथा पृथक स्वायत्तता, ये होनी चाहिए। दूसरा है विश्व व राष्ट्र के सम्मान में नैतिक नियम भिन्न भिन्न, ये भी। तीसरा है राष्ट्रीय हितों पर परिस्थितियों का प्रभाव। चौथा है नैतिक आदर्शों में यथार्थ दृष्टिकोण। पांचवा है शक्ति द्वारा प्रसार, याद रखना है आपको, पांचवा है शक्ति द्वारा प्रसार। छठवां और अंतिम नियमों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का नियंत्रण। ये आपके 6 सिद्धांत मार्गेनथाउ के यथार्थवाद के पूरे हुए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 11वां क्वेश्चन है, और ये है आणविक परीक्षण प्रतिबंध संधि कब हुई। आणविक परीक्षण प्रतिबंध संधि ये हुई 1963 में। 1963 आपको याद रखना है, 1963। 12वां क्वेश्चन, 12वां है ब्याह आकाश संधि कब हुई। ये हुई है आपकी 1966 में। ब्याह आकाश संधि, ब्याह आकाश संधि हुई है आपकी, वाह आकाश संधि 1966। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन है अणु अप्रसार संधि कब हुई। अणु अप्रसार संधि, ध्यान रखना है आपको, अणु अप्रसार संधि हुई है 1968 में, 1968, 1968। अगला क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन है हमारा न्यूक्लिय मुक्त समुद्र तल संधि। न्यूक्लिय मुक्त समुद्र तल संधि, न्यूक्लियर फ्री सी वेड ट्रीटी, ये हुई है 1971 में, 1971 आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 15वां मध्यम दूरी प्रक्षेपास्त्र संधि। मध्यम दूरी प्रक्षेपास्त्र संधि हुई है 8 दिसंबर 1987 को, याद रखना डेट, 8 दिसंबर 1987। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है वारसा और नाटो की ऐतिहासिक संधि कब हुई। तो ये हुई है 19 नवंबर 1990, 1990, याद रखना है आपको, 19 नवंबर 1990 वारसा और नाटो की ऐतिहासिक संधि। ठीक है, नाटो अभी हम बताएंगे नाटो के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन नाटो से ही रिलेटेड है। वारसा पोलैंड की राजधानी है, आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है। 17वां क्वेश्चन हम देखेंगे नाटो का पूर्ण रूप। क्वेश्चन हमने रखा है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यह अटलांटिक महासागर में जो उत्तरी एरिया है, दक्षिणी नहीं उत्तरी एरिया, उससे रिलेटेड जो भी कंट्री हैं जुड़ी हुई, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन, और इसका मुख्यालय बेल्जियम यूरोप में पड़ता है, इसकी राजधानी ब्रुसेल्स में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाटो की स्थापना कब हुई। तो 4 नवंबर 1949 को हुई है, याद रखना है आपको। और नाटो के सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी है। अगला क्वेश्चन है इसमें 30 सदस्य राष्ट्र हैं इसमें नाटो में, याद रखना है आपको, कितने सदस्य राष्ट्र हैं, 30। ओके गाइज, इसमें 30 सदस्य राष्ट्र हैं नाटो में। ठीक है गाइज, थैंक यू गाइज।